रांची के मोरहाबादी मैदान में आज कुर्मी समाज की ओर से हुंकार महारैली का आयोजन किया गया। कुर्मी को एसटी का दर्जा देने की मांग को लेकर महारैली का आयोजन था। समाज के लोगों ने कहा कि एसटी का दर्जा नहीं मिला तो बीजेपी के खिलाफ आंदोलन करेंगे। बीजेपी की कार्यशैली से कुर्मी समाज के लोग नाराज नजर आए। रिपोर्ट देखिए। कुमरी हुंकार महारैली, 14 संगठन के लोग मोरहाबादी मैदान में जुटे। मांगे पूरी नहीं होने से कुर्मी समाज में नाराजगी। बीजेपी की कार्यशैली से कुर्मी समाज नाराज। टोटेमिक कुर्मी को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने व कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूचित में शामिल करने की मांग को लेकर मोरहाबादी मैदान में हुंकार महारैली का आयोजन किया गया। मंच के मुख्य संयोजक शीतल ओहदार ने कहा कि महारैली में चारों तरफ से लोग पहुंचे हैं। हमारी मांग पर केंद्र की सरकार विचार नहीं करती है तो आने वाले दिनों में भाजपा के खिलाफ हम सभी समाज के लोग एकजुट होकर उन्हें वोट नहीं देंगे। तो रैली है, दो ही मांगों पे है कि कुर्मी को अनुसूचित जनजाति के सूची में सूचीबद्ध करना और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करना। इन दोनों मांगों को लेकर अगर भारत सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की जाती है तो आने वाले दिनों में हम लोग भारत सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम लोग रणनीति बनाएंगे और लोकसभा चुनाव में एक भी कुर्मी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगी। इस हुंकार महारैली के माध्यम से कुर्मी समाज अपनी एकजुटता दिखा रहा है। 1931 से पहले कुर्मी जाति अनुसूचित जनजाति की सूची में दर्ज थे, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत सूची से हटाया गया। सन 1931 से पहले हम लोग अनुसूचित जनजाति के सूची में दर्ज थे और किसी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हम लोगों को अनुसूचित जनजाति के सूची से हटा दिया गया है। और आज लगातार हम लोग, जब से हमारे कुर्मी समाज के लोग जागरूक हुए हैं, तब से हम लोग लगातार यह मांग रख रहे हैं सरकार से कि हमारे कुर्मी समाज के लोगों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करें। कुर्मी समाज की मांग है और आंदोलन काफी पुरानी है, लेकिन चुनाव के पहले कुर्मी समाज का हुंकार महारैली यह संदेश है कि कुर्मी समाज एकजुट है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी कैश के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। हमारे साथ रांची से संवाददाता अजय लाल जुड़े हुए हैं। अजय लाल का रुख कर लेते हैं। अजय लाल, देखिए 14 संगठन के लोग आज मोरहाबादी मैदान में जुटते हैं। कुर्मी को एसटी का दर्जा देने की ये मांग कर रहे हैं और ये महारैली अक्सर देखने को मिल रही है अजय, लेकिन चुनाव है, चुनाव से पहले ये आक्रोश जनता के बीच किस तरीके से और किस ओर इशारा कर रहा है? और आंदोलन काफी पुरानी है, लेकिन अहम बात है कि ये चुनाव के मौके पर उठाई गई आवाज, मैंने शुरुआत की थी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था सुष्मिता। जैसा कि मैंने कहा कि कुर्मी समाज की जो यह मांग है, ये चुनाव के वक्त उठाई गई मांग नहीं है। कई मौके पर ये लंबे वक्त से इसकी मांग वो कर रहे हैं कि कुर्मी समाज को आदिवासी माना जाए, शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया जाए। लेकिन सबसे अहम है कि जो इनके मांग को समर्थन करे, उसके लिए देखिए मोरहाबादी में आप रैली कर लें, प्रभात तारा मैदान में रैली कर लें, लोहरदगा में रैली कर लें। सबसे अहम है कि जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सबसे महत्वपूर्ण है कि वो जब तक ग्राउंड रियलिटी पर जाकर रिसर्च नहीं करेगी तब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी। टीआरआई का जो अनुशंसा है वो केंद्र सरकार को भेजना होगा और टीआरआई तभी रिसर्च करेगी जब केंद्र सरकार कहती है कि हां मैं इस मुद्दे पर आगे बढ़ रहा हूं, आप मुझे रिसर्च करके बताएं कि क्या झारखंड के कुर्मी समाज को आदिवासी माना जा सकता है या नहीं। लेकिन 2004 में इसी ट्राई ने अनुशंसा केंद्र को भेजा था और ये कहा था कि यथास्थिति बनाई रखा जाए, यानी कि कुर्मी को आप अनुसूचित जनजाति नहीं बल्कि अनुसूचित
जाति ही मानकर रखें। ये 2004 में टीआरआई ने कहा था, उसके बाद फिर आंदोलन हुए। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि 1931 तक झारखंड के जो कुर्मी समाज हैं उनको आदिवासी माना गया था। लेकिन 1950 में जो गजट बना उसमें से कुर्मी समाज को एसटी से हटाकर एससी में उनको ला दिया गया, उनकी जाति को। और उसी के बाद से विवाद बढ़ता जा रहा है। जब कभी भी आप कुर्मी समाज के नेताओं से बात करेंगे तो वो 1931 का वो चर्चा जरूर करेंगे कि 1931 तक इस समाज को, इस समुदाय को आदिवासी माना जाता रहा है भारत सरकार के गजट में। जाहिर सी बात है उसके बाद 1950 का जो गजट आया उसमें इनको हटा दिया गया और तभी से आंदोलन बढ़ता जा रहा है। दो तरीके हो सकते हैं इसमें, एक तो राष्ट्रपति को ज्ञापन देने के बाद सीधे वहां से अनुशंसा है कि टीआरआई को इस प्रकार से आदेश दे कि आप ग्राउंड रियलिटी जाकर चेक करें क्या रिपोर्ट कहती है और क्या ऐसा संभव है या नहीं। देखिए लंबी लड़ाई लड़नी होगी। बिल्कुल कुर्मी समाज 1931 में, जैसा कि मैंने पहले कहा कि आदिवासी इन्हें माना जाता था और उनकी भाषा, उनका रहन सहन कई झारखंड के कई जिलों में जाएंगे तो बिल्कुल आदिवासियों की तरह ही है। लेकिन 1950 में जो गजट आया था उसमें इनको कहा गया, जो अब ये कहां गलती हुई, कई लोग कह रहे हैं कि स्लिप ऑफ पेन हो गया, कई लोग कह रहे हैं कि जानबूझकर क्लर्क ने गलती कर दी थी। आदिवासी का कुर्मी समाज के नेताओं से जब हमारी कभी भी बातचीत होती है तो उनका कहना है कि 1950 में जो गजट आया वो स्लिप ऑफ पेन था, यानी कि पेन से गलती हो गई किसी क्लर्क के माध्यम से। फिर यह कहा जा रहा है कि साजिश की तहत हो गई। रास्ता, जैसा कि मैंने कहा, आक्रोश बेशक इनका जायज है, लेकिन रास्ता है कि जब तक ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इस माध्यम में आगे नहीं बढ़ता है, रिसर्च नहीं करता है, ये लाख सिर पटक कर रह जाए, इनका कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि आंदोलन होते हैं, कई बार आश्वासन भी मिलता है और राज्य के केंद्र में जो मंत्री हैं, जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, उनसे भी उनकी मुलाकात होती है। कई बार अर्जुन मुंडा से मुलाकात इन लोगों ने की, लेकिन स्पष्ट जवाब उनके तरफ से नहीं आ पाया। कई पेचीदगियां हैं, कई कानूनी उलझने हैं, इनकी आवाज को बिल्कुल सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। तर्क इनका जायज है कि 1931 तक जब हम आदिवासी थे तो 1950 में ऐसी कौन सी वजह हो गई कि आदिवासी की श्रेणी से हटाकर आपने मुझे एससी की श्रेणी में ला दिया, यानी कि अनुसूचित जाति मान लिया, जनजाति से जनजाति में आ गए। क्या कुछ रास्ता हो सकता है? क्योंकि चुनाव है तो उनको लगता है, और यह भी सच्चाई है कि झारखंड के सभी 24 जिलों में सबसे ज्यादा आबादी आदिवासियों की है और उसके बाद कुर्मी समाज की, आदिवासियों की, कुर्मी समाज की है। तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि अभी चुनाव का समय है, लोकसभा का चुनाव होने वाला, आने वाला 2-2 महीनों में। तो यदि इस मुद्दे को ज्यादा धारदार बनाया जाए, इस आवाज को ज्यादा तेज किया जाए, तो हो सकता है कोई एक ऐसा प्रेशर क्रिएट हो जिसके माध्यम से केंद्र पर यह दबाव बने कि वहां से कोई पत्र आ जाए टीआरआई को कि आप रिसर्च करके बताइए। तो थोड़ी परेशानी है, संघर्ष इन्हें लंबा करना होगा सुष्मिता। बिल्कुल अजय, लेकिन देखिए बीजेपी की कार्यशैली से भी समाज जो है वो नाराज इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि अभी हम बयान सुन रहे थे इनका, इन्होंने साफ तौर पर कहा है एसटी का दर्जा अगर नहीं मिला तो ये सभी बीजेपी के खिलाफ आंदोलन भी करने वाले हैं। अजय लाल, बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता है अर्जुन मुंडा, केंद्र में जनजाति मामलों के वो मिनिस्टर हैं जी। जाहिर सी बात है इनका दबाव भारतीय जनता पार्टी पर यदि जाता है तो ये जानकारी अर्जुन मुंडा को भी मिलेगी कि उनके ही राज्य में खूंटी से सांसद है अर्जुन मुंडा, वहां भी कुर्मी समाज के लोगों की संख्या ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है, जैसा कि मैंने कहा कि एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश हो रही है कि किसी ना किसी माध्यम से दबाव भारतीय जनता पार्टी पर पड़े और भारतीय जनता पार्टी फिर अर्जुन मुंडा के कानों तक की आवाज पहुंचाए कि ऐसा होने वाला है। मुझे लगता है कि फिलहाल 2-4-5 महीनों में कुछ ऐसी तस्वीर बदल जाएगी, इसकी संभावना मैं दूर दूर तक नहीं देख पा रहा हूं, क्योंकि राजनीति है, तमाम समाज के लोग में है। और एक दूसरी बात यह भी है कि कुर्मी समाज के नाते कई नेता भी पैदा हो जाते हैं, वो लगता है कि कुर्मी समाज के सबसे ज्यादा हितैषी वही है। कई लोग आए, कई लोग
राजनीति में खत्म भी हो गए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि यह मंच कई बार एक नया नेता भी पैदा कर देता है। तो हो सकता है दो तरह की बातें हो कि या तो कुर्मी समाज के कुछ ऐसे हितैषी हैं जो सचमुच चाहते हैं कि आदिवासी का उन्हें दर्जा मिल जाए, लेकिन दूसरी तरफ जिन्हें आदिवासी का दर्जा मिल रहा है वो भी नाराज हैं। आज ही सत्यानंद भोक्ता का एक कार्यक्रम हुआ था, उन्होंने कहा कि भोक्ता समाज के साथ बड़ा अन्याय हो गया कि भोक्ता समाज को एससी से हटाकर एसटी में डाल दिया गया। तो ये पूरी तरह से कुर्मी समाज की मांग को आप नाजायज नहीं कर सकते, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये संघर्ष 2-3-4 महीनों का नहीं है, एक लंबा संघर्ष करना होगा, तब जाकर 1950 वाली गलती से इन्हें निजात मिल पाएगी। सुष्मिता, बिल्कुल अचल, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि किस तरीके से इस महारैली के रूप में आज जो हमने देखा कि 14 संगठन के लोग वहां पहुंचते हैं और इनकी क्या कुछ मांगे होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अजय लाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।